नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने बीते साल 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास नेता याह्या सिनवार को भी ढेर कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया है। याह्या सिनवार कैसे मारा गया, इजरायली सेना ने इन सब का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले प्लान बनाने के पीछे का मास्टरमाइंड रह चुका हमास नेता याह्या सिनवार को उसने मार दिया है। इजराइल की सेना ने उस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि 61 साल के सिनवार इस दौरान अपना ज्यादातर समय गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिताया करता था। आपने बहुत से फोटो वीडियोज में देखे होंगे कि जो इस तरह के सुरंगे अंदर हुआ करते थे, ये इनमें ही ज्यादातर टाइम छुपे रहते थे। सिनवार के साथ उसके अंगरक्षक भी होते थे, यानी उसके बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही हुआ करते थे। साथ ही वो इजराइल पर हमले के दौरान हमास की ओर से बंधक बनाए गए नागरिकों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यानी कोई हमला करने आ रहा हो तो वो उन जो बंधक बनाए गए उन सबके पीछे या उनके बीच में जाके छुप जाता था, और जो बंधक है, लड़की हो या लड़का हो, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको आगे कर देता था। इस वजह से भी इजराइल जो है उस पर कोई घातक हमला करने से बचता था। लेकिन आखिरकार ऐसा लगता है कि दक्षिणी गाजा में एक इजरायली गश्ती दल के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। उसकी सुरक्षा ब्यूरो के बारे में अभी जानकारी काफी कम मिले हैं। उसके आसपास बंधक भी मिले हैं, कुछ बंधक भी थे जिन्हें वहां से छुड़ाया गया है। इस मुठभेड़ के बारे में ब्यौरे अभी आ ही रहे हैं, लेकिन अब तक उसकी मौत से जुड़ी जानकारियों का सरसरी निगाह डाल लेते हैं। इजरायली सेना ने बताया कि उसकी 828वीं बिस्ला मैक ब्रिगेड बुधवार को रफा के ताल अल सुल्तान में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गया और तीनों को मार दिया। यानी इजरायली सेना जो IDF है, इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सैनिक थे, उन्होंने मुठभेड़ में वो जो 3 भाग रहे थे आतंकी, उनको मार दिया। अब इन्हें उस समय तक नहीं पता था कि आखिर उसमें कौन कौन से लोग हैं, वो 3 कौन है, ये किसी को पहचानते नहीं थे, थोड़े दूर पे थे। फिर भी इन्होंने गोली चला करके उनको वहीं पे सुला दिया। तब तक इस मुठभेड़ में कोई खास बात नहीं दिख रही थी, लेकिन इसे अंजाम देने वाले सैनिक गुरुवार की सुबह तक वहां से नहीं लौटे थे। लेकिन मुठभेड़ के बाद जब सबों की पहचान की जा रही थी तो एक सब का चेहरा और दिल डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलता जुलता लगा, लेकिन लाशें वहीं पड़ी रही। इस तरह के मामले में सावधानी बरती जाती है। हमास की ओर से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेज दिया गया। अभी तक यह क्लियर खबर नहीं आई है कि उसके कौन से पैर की उंगली, हाथ की उंगली, या किस हाथ की या किस पैर की उंगली उसको उसके बॉडी से काट करके इजराइल भेजा गया था वो जांच करने के लिए, जिससे कि उसके DNA से वो मैच किया जा सके कि ये वही सिनवार है या और कोई है। बाद में उसी दिन सिनवार का शव वहां से निकाल कर इजराइल ले आया गया। उस पूरे इलाके को घेर कर उसे सुरक्षित कर दिया गया। इजरायली सेना यानी IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि उनकी सेना को यह पता ही नहीं था कि सिनवार वहां था, लेकिन सेना लगातार वहां अपना ऑपरेशन चला रही थी। उन्होंने बताया कि इजरायली सैनिकों ने 3 लोगों को एक मकान से दूसरे मकान की ओर दौड़ लगाते देखा, लेकिन वो इधर उधर जाते उससे पहले ही IDF के जवानों ने, सैनिकों ने उन्हें ललकारा और मुठभेड़ शुरू हो गया। मुठभेड़ के बाद जिस शख्स की पहचान सिनवार के तौर पर हुई, वो अकेले उनमें से एक इमारत की ओर भागते दिखे। यानी वो दूसरे इमारत में भागना चाह रहा था, लेकिन तब तक IDF के जवानों ने उसको शूट कर दिया। सैनिकों ने ड्रोन से उसकी पहचान की और उन्हें उसी वक्त गोली मार दी। ऐसा लगता है कि सिनवार उस समय अपनी सुरक्षा के लिए ढाल के तौर पर किसी बंधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर वैसा कर रहा होता तो शायद वो बच जाता, क्योंकि ये तो बंधकों के बीच में ही छुप जाते थे। इस बार वो बेचारा मात खा गया। उस समय उसके साथ इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी से ऐसा लगता है कि वो इस इलाके से चुपचाप निकल जाना चाहता था, या फिर उसकी सुरक्षा में तैनात कुछ लोग मारे गए होंगे। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बताया सिनवार को पीटा गया, उन्हें लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और वो भाग रहा था। वो किसी कमांडर की मौत नहीं मरा, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह मरा जिसे सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। यानी वो सिर्फ अपना जान बचाना चाह रहा था। ये हमारे दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश है कि उनके अंदर खौफ होना चाहिए। ये खौफ के वजह से ही ये अपनी जान बचाकर भाग रहा था।
गुरुवार यानी थर्सडे को इजराइल ने पहले ये कहा कि वह इस बात का पता कर रहा है कि गजा में सिनवार मारा गया है या नहीं। दोस्तों, यह याया सिनवार के लास्ट मोमेंट का वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोपहर की बात है। फिर कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पोस्ट की गई उसमें सिनवार की कद काठी से मिलते जुलते शख्स का सब दिख रहा था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। तस्वीर इतनी भयावह थी कि उसे दिखाया नहीं जा सकता। हालांकि उस समय भी अधिकारियों ने कहा था कि अभी मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके काफी देर बाद इजरायली सूत्रों ने बताया कि उनके नेताओं को अब पूरा विश्वास होने लगा है कि सिनवार मार दिया गया है। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने यह कहा कि सिनवार की मौत की पुष्टि से पहले सभी जांच जरूरी कर लेने होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 1 महीना पहले ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था कि हमने सिनवार को मार दिया है। लेकिन देखो, वो फिर से निकल आया। वो इसको हर तरीके से कंफर्म कर लेना चाहते थे। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये घोषणा करे ताकि इसमें किसी तरह की कोई रद्दी भर भी गुंजाइश न रह जाए कि वो मारा गया कि नहीं। इस बात की पुष्टि हर तरीके से हो जाए। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुवार की शाम तक इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है, सिनवार को मार दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि शैतान को बहुत बड़ा चोट दी है, लेकिन उन्होंने चेताया कि गजा में इजराइल का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। सिनवार को किसी योजनाबद्ध ऑपरेशन की तरह मारा नहीं गया। इजरायली सेना ने कहा कि वो इन इलाकों में पिछले कई हफ्तों से गश्त कर रही थी। उस दौरान खुफिया सूत्रों ने संकेत दिए थे कि सिनवार वहां मौजूद हो सकता है। संक्षेप में कहे तो इजरायली सेना ने रफा में उनकी लोकेशन का एक मोटा अंदाजा लगा लिया था और धीरे धीरे उन्हें घेरने की ओर बढ़ रही थी। सिनवार पिछले 1 साल से इजरायली सेना की नजर से बचने में लगा हुआ था। हमास के दूसरे नेताओं जैसे कि मोहम्मद दीफ और इस्माइल हनिया जिस तरीके से मारा गया, उसके बाद निश्चित तौर पर वो यानी कि सिनवार अपने ऊपर इजराइल का दबाव महसूस कर रहा होगा। इसके साथ ही इजराइल ने वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया था जिसका इस्तेमाल उसने 7 अक्टूबर के हमले के लिए किया था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी गजा में हाल के हफ्तों में चलने वाले उसके ऑपरेशनों में याया सिनवार की गतिविधियों को सीमित कर दिया था। उसका यहां से दूसरी जगह जाना वह मुश्किल हो गया था, क्योंकि सेना लगातार उसका पीछा कर रही थी। सेना की इस तरह की कार्रवाइयां ही सिनवार की मौत की वजह बनी। बड़ा लक्ष्य हासिल, लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं। जी हाँ, ऐसा ही इजराइल की तरफ से कहा गया है। सिनवार को मारकर इजराइल ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद ही इजराइल ने इस बात की पहचान कर ली थी कि इसके लिए सिनवार ही जिम्मेदार है। लेकिन उसकी मौत का मतलब ये नहीं कि गजा में युद्ध खत्म हो गया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध जारी रहेगा। सिर्फ ये हमास के पास मौजूद 101 बंधकों को छुड़ाने का मामला नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा, बंधकों के परिवारों से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह युद्ध का अहम क्षण है। हम तब तक पूरी ताकत से लड़ेंगे जब तक आपके प्यारे, हमारे प्यारे लोग घर नहीं आ जाते। इजराइल में मौजूद बंधकों के परिवारों को उम्मीद है कि अब हमास से युद्ध विराम हो सकता है। इससे बंधक बनाए गए उनके परिजनों की सुरक्षित वापसी हो सकेगी। याया सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। अमेरिका ने साल 2015 में उसे आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें दावा किया गया है कि ईरान उसे फंडिंग और प्रोटेक्शन देता है। इजराइल और फलस्तीनी संगठन हमास की 1 साल से जारी जंग में गुरुवार को इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ हमास के चीफ याया सिनवार को मार गिराया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इसमें सिनवार समेत हमास के 3 लड़ाकों के भी मौत की पुष्टि हो गई है। सिनवार की मौत की पुष्टि डीएनए टेस्ट के आधार पर की गई है। सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इससे संबंधित जैसे ही कोई न्यू अपडेट्स निकल कर आता है तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।